धनतेरस सुख समृद्धि यश वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदिक देव धन्वंतरि की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाने जाने वाला इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वेद धन्वंतरि अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है। धन्वंतरि के दिन खरीदारी का विशेष रूप से परंपरा चली आ रही है। मुख्य रूप से नए बर्तन, सोने चांदी की खरीदारी की परंपरा है। जन्म के समय धन्वंतरि जी हाथों में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ होता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा। एक बार यमराज अपने दूतों से प्रश्न किया, क्यों प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद यह संकोचवश ऐसा कह रहे हैं। अंत उन्हें निर्भय करते हुए बोले कि संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा। ऐसी क्या घटना घटी? उत्सुकता वंश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों को बिछड़कर भटक गया, दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिष के नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों का छाया भी पहुंचने न दी, किंतु विधि का विधान तो अनगणित है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई। उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीति का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए। महाराज द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान का विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित दीपदान की प्रथा प्रचलित शुरू हुई। इस दिन को यमदीप दान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों में साफ सफाई, लिपापोती, स्वच्छ पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली दिया बनाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरि ने के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना।
विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए। यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे दिन ही अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो उठी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशा में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर घर में हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।